वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेंथेनाइड्स कंपाउंड्स। और इससे हमने पहले पढ़े थे लेंथेनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, और इनके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी होती है उसका भी हमने अध्ययन किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लेंथेनाइड्स कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो स्टेबल होते हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं कि लेंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रमुख रूप से दर्शाते हैं। ठीक है, और लेंथेनाइड के जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसमें कौन कौन से रेनाइन जैसा कि क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्रेट, NO3- और क्लोरेट है ना, क्लोरेट है ना। इनके साथ में जो लेंथेनाइड साइंस होते हैं आपस में कॉम्बिनेशन करके बहुत सारे साल्ट्स इनके बनाते हैं। ठीक है, और इनमें जो जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है ना, कुछ तो इनके साथ में क्या करते हैं, हाइड्रेट साल्ट फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और कुछ कुछ यौगिकों का जैसे आयनिक गुण भी घटता जाता है, जैसे आयोडाइड के अतिरिक्त लेंथेनाइड के सभी ट्राईहैलाइड जो हमें मालूम होते हैं वो सीधे से उनसे बनते हैं, है ना ये। और जो लेंथेनाइड्स जैसे Ln2O3 है ना, ये क्या होते हैं, एक स्टेबल ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है ना, स्टेबल होते हैं। यानी कि जो लेंथेनाइड ऑक्सीजन के साथ में संयोग करके जो फॉर्मेशन करते हैं Ln2O3, ये क्या होते हैं, स्टेबल ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जैसे सल्फाइड के साथ में Ln2H3 है, सेलिनाइड है Ln2AC3 है, टेलुराइड है, ऐसे यौगिक है ना। और इसके अलावा जैसे अपन ने देखा हो कि अब पीरियडिक टेबल के अंतर्गत जो 5th ग्रुप होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक है ना, बिस्मिथ आदि के साथ भी क्या करते हैं, सिंपल यौगिक बनाते हैं। ठीक है, और इनको एक विशिष्ट नाम से बुलाया जाता है निक्टाइड, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से लेंथेनाइड यौगिक हाईली टेम्परेचर पे क्या करते हैं, कार्बन के साथ में रिएक्शन करके है ना क्या बनाएंगे, Ln2C3 बनाते हैं ना, ये ध्यान रखना। उच्च हाई टेम्परेचर पर ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कुछ लेंथेनाइड जैसे कार्बोनेट के साथ में अपन जानते कि ये जो लेंथेनाइड होते हैं बाइकार्बोनेट आयनों के साथ में मिलके क्या करेंगे, Ln2CO3 का होल ट्राई जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है कभी फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन हाईली टेम्परेचर पे जो लेंथेनाइड कार्बोनेट होते हैं ये क्या होते हैं, विघटित होकर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार नाइट्रेट के साथ में LnNO3 का होल ट्राई जो 6H2 का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये अब अपन बात करेंगे +4 के साथ में। ये तो है +3 के साथ में, अब +4 यानी कि +4 में सीरियम होता है ना, +4 ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, सीरियम है ना, सीरियम के कुछ ऑक्साइड ज्ञात है जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं है ना, जैसे सीरियम डाइऑक्साइड है ना, सीरियम डाइऑक्साइड, सीरियम डाइऑक्साइड है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखो आप,
ये हो गया। इसी तरह से होल थर्ड। ये हो गया प्लस 6s2। ये आपस में मिलके 2NO2 का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से सीरियम प्लस O2 सीरियम ऑक्साइड है ना, फिर 4 सीरियम OH को अल्ट्राइज प्लस O2 से रिएक्शन करवाते हैं तो अपन को ये मिलता है 6s2 बाहर निकलते हैं। फिर सीरियम NO3 को अल्ट्राइज को वायु के प्रचंड गर्म करते हैं, सीरियम O2 प्लस 2NO2 बाहर निकलता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो अपन को मिलता है ये वाइट क्रिस्टल होता है, ध्यान रखना है ना। और डेयर स्टूडेंट से कई बार पूछा भी जाता है सीरियम के कौन कौन से यौगिक होते हैं, ये पूछ लिया जाता है। यानी कि ये वाइट होता है और क्रिस्टल फॉर्म होता है, स्टेबल होता है ना। इसकी विशेषता ये होती है, ये तो एसिड बेस के साथ में कोई किसी प्रकार की क्रिया नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर सीरियम 4 के विलयनों की, अगर सीरियम 4 का अगर साल्ट है ना, तो क्या किया जाता है, अगर इसकी रिएक्शन किसी सारों के साथ में बेस के साथ में कराई जाती है तो हाइड्रेटेड सीरियम डाइऑक्साइड का एक पीला जिलेटिन एक्सचेंज बनता है, जो कि होता है, जिसका जो होता है अपन अमूमन सीरियम O2 और H2 ये बनता है ना, ये ध्यान है। और इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें या H2O2 के साथ में रिएक्शन करवाएं तो अपन को मिलेगा, क्या मिलेगा, सीरियम OH इस तरह से। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये अपन को यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो प्लस 3 यानी कि जो इसके कंपाउंड्स होते हैं, प्लस 3 में किस चीज़ के साथ में कौन कौन से कंपाउंड्स बनाए जाते हैं लेंथेनाइड इसके, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में किस प्रकार के, यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल सीरियम होता है जो कि क्या करता है, अपने कंपाउंड्स बनाते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा। अपन नेक्स्ट लेते हैं सीरियम का हो सीरिक सल्फेट, है ना। सीरिक सल्फेट, दूसरा है सीरिक सल्फेट, सीरिक सीरिक सल्फेट। और इसमें क्या है, ठीक है, ये हो गया। अब सीरिक सल्फेट देखो, अगर यहाँ पे सीरिक सल्फेट को कैसे बनाया जाता है, अगर सीरियम ऑक्साइड या सीरियम डाइऑक्साइड को अगर अपन H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो अपन को क्या होता है, सीरिक सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। रिएक्शन क्या होती है, प्लस 2H2SO4। ठीक है, आपस में रिएक्शन करके क्या दिया इसने, सीरिक सल्फेट वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्लस 2H2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, इसको क्या करते हैं अपन, छान लेते हैं ना, फिल्टर कर लेते हैं इसको, और फिर इसको दो कर सूखा लेते हैं तो लास्ट में ये क्या होगा, येलो
येलो कलर का एक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर इसको अपन वापस गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये युक्तियों का सीरियम डाइऑक्साइड बना लेता है। और थर्ड, इसके द्वारा अपन को ये क्या करता है, सीरियम जो डाइऑक्साइड होता है, धातु सल्फेट होते हैं, उनके साथ में रिएक्शन करके डबल साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि अपन ने देखा है यहाँ पे इस प्रकार से 2K2SO4 और लाइक दिस SO4 होल टू 2H2। ठीक है, और सेकेंड है सीरियम like this 2NH4 का होल ट्वाइस SO4 2H2। इस प्रकार डबल साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी प्रकार सीरिक सल्फेट तथा इसके जो अमोनियम सल्फेट के साथ में जो डबल सॉल्ट बनते हैं वो रेडॉक्स अनुमापन में ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग में ले जाते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में कई बार सीरियम के कंपाउंड पूछे जाते हैं और जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सीरिक हैलाइड है ना, सीरिक एलाइड, इसके कौन कौन से एलाइड्स है तो अपने जानते हैं, क्योंकि सीरियम क्या करते हैं, जैसे हेलाइड में ब्रोमाइड है ना, यानी कि इसमें भी क्या होता है, जो सीरिक एलाइड है इसमें हेलाइड्स में क्या है, यानी कि इसके ब्रोमाइड और आयोडाइड के तो ज्ञात है नहीं, लेकिन क्लोराइड की जरूर ज्ञात है ना। और इसी प्रकार फ्लोराइड HCl4 है ना, जिनोन, जैसे HCl4 अपने जिनोन के साथ में बनाया पढ़ा था। तो जब सीरिक ऑक्साइड की HF के साथ क्रिया कराई जाती है तो जल योजित सीरिक फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। वो किस प्रकार, जैसे O2+ या इसको अपन इस तरह से लिखते हैं O2, यानी कि O2 2H2 + 4HF। ठीक है, तो अपन को मिलता है F4H2O + 3H2, इस टाइप से। और इसी प्रकार जो सीरिक का जो सीरियम के साथ में जो फ्लोराइड का जो अपन को ये मिलता है। ठीक है, इसी को क्या करेंगे, अगर F2 की उपस्थिति में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दे तो क्या मिलेगा लास्ट में, ये मिलेगा लास्ट में F, ये मिल जाएगा अपन, और H2O निकल जाएगा। ये रिएक्शन होती है। ठीक है, ये क्या होता है, एक कलरलेस होगा। ठीक है, कलरलेस एंड स्टेबल कंपाउंड्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसी तरह से सीरियम का इनके और एग्जांपल्स मैं देखता हूँ।
विलेन में सीरियम फोर्थ आयन है ना, ये इम्पोर्टेंट है ना, ये भी देखो आप। यानी कि यहाँ पे अपन देखते हैं जैसे कि हमने देखा था नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड में जैसे बिस्मथेट है ना, प्रबल ऑक्सी कारकों के साथ में अगर अपन रिएक्शन करवाई जाए तो यही कर सकते हैं। एक तो होता है सीरियम थर्ड है ना, तो सीरियम थर्ड और सीरियम फोर्थ के लिए अलग अलग अपन ले सकते हैं। जैसे सीरियम थर्ड के लिए तो अपन क्या लेंगे, पराक्सो डाइसल्फेट ले लेंगे, और पराक्सो डाइसल्फेट, और नाइट्रिक अम्ल में बिस्मथेट। जैसे प्रबल ऑक्सी कारकों के साथ में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो जो एक तो कौन कौन से आयन बनते हैं वो देखते हैं। इसी प्रकार से अपन जानते हैं सीरियम फोर्थ जो आयन होते हैं, इनके विलयन में अगर फॉस्फेट आयोडेट ऑक्जिलेट है ना, तो आदि जो साल्ट फॉर्मेशन होते हैं इनको अपन क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो यानी कि जो सीरियम फोर्थ के साथ में जो साल्ट मिलते हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं, अगर प्रबल नाइट्रिक अम्ल लिया जाता है उसमें क्या होंगे, इंसोल्यूबल होंगे, ठीक है। इसी प्रकार ट्राइवेलेंसी जो लेंथ एनाइड्स के मिश्रण से जो सीरियम को फॉस्फेट अथवा आयोडेट के रूप में आसानी से पृथक किया जा सकता है। इसी प्रकार सीरियम फोर्थ के आयनों का कार्बनिक विलायक द्वारा भी आसानी से निष्कर्षण हो सकता है। इसी प्रकार जलयुजित सीरियम फोर्थ आयन सीरियम H2 का होल 4+2 शीघ्र जल अपघटित तथा बहुलीकृत हो जाते हैं। बहुत कम पेज पर परक्लोरिक अम्ल जिसे प्रबल अम्ल विलयन में ही इन आयनों का अस्तित्व होता है, कहने का मतलब ये, ठीक है। और +2 ऑक्सीकरण अवस्था में यूरोपियम और इटियम के यौगिक काफी स्थायी होते हैं, तो इनका होता है जैसे कि इस प्रकार ट्रिब्यून, इस तरह से है ना। तो इस प्रकार यानी कि जो अपन देखते हैं कि यहाँ पे विलयन सीरियम फोर्थ और सीरियम थर्ड है ना, इसके अलग अलग सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और किस प्रकार ये स्टेबल होते हैं यानी कि डिपेंड करते हैं। जैसे लेंथेनाइड+2 यौगिक बनवाएंगे तो पहले अपन को लेंथेनाइड+3 यौगिक का क्या करना पड़ेगा, अपचयन करवाया जाता है। और अपचायक के रूप में धातुओं जिंक, अमलगम, मैग्नीशियम, एथेनॉल का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से यूरोपियम+3 और इट्रीबियम+3 को विद्युत जलकों द्वारा भी लवणों में परिवर्तित किया जा सकता है ना। तो ये है। अब अपन देखते हैं एप्लीकेशन पार्ट है ना, ये ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। तो आज हमने जो अध्ययन किया है उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि एक तो सीरियम लेंथेनाइड्स कंपाउंड्स और सीरियम के यौगिक ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं है ना, तो ये आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पे पढ़ेंगे अपन एप्लीकेशन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड देयर कंपाउंड्स। थैंक्स।